कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम में रुकावटें आती हैं, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। ऐसी कई कारणों से जॉब या व्यवसाय में ठहराव यानी स्टैग्नेशन आ जाता है। मेहनत के मुताबिक मनचाहा मुनाफा नहीं होता। दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। आपकी मेहनत के साथ आपका लक फैक्टर बढ़ाने के लिए 5 पावरफुल टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में एक खास विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। धन, दौलत, पैसा, मान सम्मान, ये कुछ प्रमाण हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे हम प्रगति यानी ग्रोथ नापते हैं, सफलता नापते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपके काम की सराहना हो, आपको नया प्रोजेक्ट मिले, आपको नए अवसर मिले, इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, तो कहा जाता है कि आप सक्सेसफुल हैं, सफल हैं। आप अगर बिजनेस में हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, तो नए क्लाइंट्स मिले, आपका कारोबार बढ़े, सेल्स बढ़े, मुनाफा हो, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, तो लगता है कि आप सफल हैं, सक्सेसफुल हैं। मेहनत को तो कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो। मेहनत और प्रयास तो आपको करना ही है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती या मनचाहा मुनाफा नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होता, नए अवसर जब नहीं मिलते, तो और कुछ करने की जरूरत है। मेहनत के साथ अगर अपना लक फैक्टर बढ़ाने के लिए हम कुछ करते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लक फैक्टर बढ़ाने के लिए 5 पावरफुल टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा, वीडियो के एंड में कुछ स्पेशल विषय पर खास बात मैं आपसे करने वाली हूँ। एंड तक बने रहिए। तो फर्स्ट टिप, पहली टिप मैं आपसे शेयर करती हूँ, समय का आदर कीजिए। मतलब क्या करना है? आजकल हम मोबाइल का इस्तेमाल इतना करते हैं कि समय देखने के लिए हमें घड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम सबको, हर एक व्यक्ति को घड़ी पहननी चाहिए। क्यों? हम जो भी पहनते हैं, हमारा जो भी पहराव होता है, यानी हमारे कपड़े, हमारे जूते, चप्पल, जेवरात, जो भी हम पहनते हैं वो सब निर्जीव होता है, लाइफलेस होता है। केवल घड़ी एकमात्र ऐसी चीज है जो सजीव है, जिसमें ऊर्जा है, एनर्जी का फ्लो बना रहता है। ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, टिक 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 चलती रहती है, और ये ऊर्जा वो हम तक फैलाती है। तो हर एक व्यक्ति को घड़ी पहननी चाहिए। कैसी घड़ी हो? घड़ी मेटल की हो, जिसका स्ट्रैप भी मेटल का हो। रबर, प्लास्टिक स्ट्रैप वाली घड़ी ना पहने, क्योंकि हम सब जानते हैं रबर, प्लास्टिक एनर्जी कंडक्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा फैला नहीं सकते। इसलिए मेटल की घड़ी जिसका स्ट्रैप भी मेटल का हो, ऐसी घड़ी हम सबको पहननी चाहिए। गोल्डन और सिल्वर दोनों रंग उसमें हो तो बेहतर है। जब हम अपना समय साथ में लेकर चलते हैं तो अपना लक फैक्टर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए एक मेटल की घड़ी दिन भर पहन कर रखिए। टिप नंबर 2, किसी भी काम की शुरुआत करने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो पुरातन काल से मुहूर्त देखना प्रचलित है। अब इस भागदौड़ की दुनिया में हम भले ही मुहूर्त ना देख पाए, फिर भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी काम की शुरुआत घंटे के पहले 15 मिनट में की जाए। इसका मतलब क्या है कि 10 से 10:15 के बीच में, 8 से 8:15 के बीच में, 2 से 2:15 के बीच में, तो किसी भी घंटे के पहले 15 मिनट जो होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत जब आप करेंगे तो देखें कि 10 से 10:15, 9 से 9:15, 2 से 2:15, तो पहले 15 मिनट में आप किसी भी काम की शुरुआत करें। बढ़ते हुए समय में किया गया काम फलित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टिप नंबर 3, काम के लिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखिए कि कहीं घड़ी
10:45, 10:45, पौना जो होता है 45 मिनट्स का जो टाइम होता है उस पे घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। जब घड़ी 10:45, 11:45 दिखा रही है तो थोड़ा रुकिए। किसी भी घंटे के 40 to 50 मिनट्स के बीच में, 40 से 50 मिनट के बीच में काम के लिए घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 4, आप काम के लिए जब जाते हैं, अगर आप गाड़ी से जाते हैं, आपकी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आप गाड़ी में बैठकर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो ध्यान रखिए कि गाड़ी पहले रिवर्स गियर में पीछे की तरफ ना चलाएं, पहले गाड़ी आगे की तरफ चलाएं। अगर ज़रूरत ही है कि गाड़ी पीछे लेनी है तो शुरू करने के बाद थोड़ी आगे लेकर फिर पीछे लीजिए। इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है? शुरुआत रिवर्स गियर से करना या शुरुआत में ही पीछे की तरफ चलना ये दर्शाता है कि काम में रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि पूरा काम आपको फिर से शुरू करना पड़े। इसलिए जब गाड़ी शुरू करते हैं तो पहले आगे की तरफ चलाइए। ध्यान रखिए कि जब आप शाम को घर आते हैं या रात में घर आते हैं तो गाड़ी ऐसे रखिए, ऐसे पार्क कीजिए जिससे सुबह निकलते समय आपको उसे आप सामने की दिशा में चला सके। और अब 5वीं और महत्वपूर्ण टिप, आपकी आमदनी, आपकी सैलरी कितनी भी हो, उसमें से एक हिस्सा नियमित रूप से रेगुलरली आपको दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। आप ये किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट की स्कूल की फीस भर सकते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों को आप किताबें खरीद कर दे सकते हैं, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप दान कर सकते हैं। आपकी इनकम का डोनेट करने वाला हिस्सा कितना भी कम क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब आप उसे दान करते हैं तो उनकी दुआओं से आप अपना लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा, ये आपका दान आपको कई गुना मुनाफा दे सकता है। बस इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी डोनेट किया है या जहां पर भी डोनेट किया है, इसकी चर्चा ना करें। आपके दान कर्म के बारे में, पुण्य कर्म के बारे में किसी से बात ना करें। नियमित रूप से किया गया ये डोनेशन, ये दान आपको कई गुना लाभ करवा सकता है। दोस्तों, ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम अगर रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इन टिप्स को अपने जीवन में अपनाइए, आप खुद सकारात्मकता महसूस करेंगे, सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे और सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब एक खास विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजिए। आप में से एक लकी विनर होगा जिसे फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। क्यों? मार्च मेरा बर्थडे मंथ है, तो इस खुशी में ये सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर मुझे भेजिए, देर मत कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।